मम्मी मुबारक हो, जीजा जी गुजर गए। पप्पू हाथ में मोबाइल लेकर दौड़ते हुए छत पर आता हुआ चीख कर यही बात कह रहा था। मिसेज लौंबा के अलावा वहाँ 7 जन और भी थे मुझे लेकर। वहाँ किटी पार्टी की रूपरेखा तय की जा रही थी। सबसे बाद में मैं शिफ्ट की थी इस नए अपार्टमेंट में, तो पड़ोसियों के इतिहास वर्तमान से अनजान थी। सोचा था यही मौका सही है सबसे मिलने जुलने का। मिसेज लांबा का सबसे छोटा बेटा था पप्पू। आईआईटी कानपुर में 2nd ईयर का छात्र था। 2 बेटियां भी थी। बड़ी को ब्याहे तो 10 साल हो गए। दूसरी बेटी 3 बरस पहले खुद पसंद कर अपने ऑफिस के ही सहकर्मी धीरेन्द्र से शादी कर ली थी, बिल्कुल सादे से समारोह में। जितनी परेशानी, खर्च और फिर अपमान बड़ी बेटी की शादी के वक्त हुआ था, उतने ही आराम से छोटी की हो गई, या कहे उसने कर ली। सजातिया नहीं था लड़का, पर इसके सिवा जितनी भी खूबियाँ होती हैं सब भरी थी लड़के में। शादी के बाद दोनों का ट्रांसफ़र मुंबई हो गया था। एक बेटी भी है 1 साल की। मिसेज लांबा की बड़ी बेटी रानू बड़ी मन्नतों के बाद उनकी शादी के 5 साल बाद हुई थी। देर से आने की वजह भी तो थी ठोस सी। इतनी खूबसूरती से गढ़ा गया दुर्गा सरस्वती जैसा चेहरा, और उसी से मेल खाता सुडोल कंचन काया बनाने में वक्त तो लगता ही है भगवान जी को भी। खैर, कुशाग्र बुद्धि थी रानू की। खूब पढ़ी, तमगा वमगा मिला और रिश्ता भी गोल्ड मेडलिस्ट वैज्ञानिक से जुड़ा। हवेली और धन धान्य से भरपूर। ससुराल देख लगता था उसके माँ बाप को कि सोने जैसी बेटी का भाग्य सोने की कलम से ही लिखा हो विधाता ने। ब्याह कर ससुराल गई। महीना होते होते रानू उर्फ राजकुमारी को पता चल गया था कि इतना कुछ देकर विधाता ने आगे कालिक पौध दी है उसके नसीब में। पति वैज्ञानिक तो थे ही अव्वल, पर शक्की भी अव्वल दर्जे के। पत्नी अगर बहुत ही खूबसूरत हो तो और भी शक सुबह हो जाता है। कोड़ में खाज की तरह पति थोक में गढ़े गए भगवान जी के कारखाने से निकले। साधारण शक्लो सूरत के प्रयोग और आविष्कार के चक्कर में उन्हें कई दिन और रात बाहर रहना पड़ता। जब तक शादी नहीं हुई थी कोई चिंता दुख न था, पर रंभा मेनका मक्खन मलाई से होड़ लगाती और विजय भी होती पत्नी की याद उन्हें रातों को जगाए रहती, और तरह तरह के शक सुबह उन्हें कुछ निकृष्ट सोचने पर मजबूर करते। अब दिन में काम और रात में विरह के साथ साथ काल्पनिक उत्पाद मानसिक रूप से परेशान होने पर मजबूर कर दिए थे। कुछ बड़ी सी भूल कर बैठे प्रयोगशाला में तो उनको छुट्टी दे दी गई। घर आ गए। जगमग करता घर और जगमगा रहा था रानू की वजह से। हवा में बस उसकी खूबसूरती के चर्चे। अरे राम, लगता है बस दुर्गा माँ की मूर्ति में जान फूंक दिए ब्रह्मा जी। और फिर शुरू हुआ सांवले सलोने से थोड़े और गहरे रंग वाले पति का और गहरा अत्याचार। पहले तो शरीर के ढके मुड़े अंगों को एस्ट्रे समझकर सिगरेट बुझाया जाने लगा। शुरुआत में तो सास ससुर को भी कुछ नहीं पता चला, मगर एक दिन जब जलते सिगरेट द्वारा बनाए गए प्रिंट रानू की बाह में सास को दिखा तो वो चौकन्नी हुई, पर पूछने पर बहू साफ नकार गई। सास उस सच को जानती थी, क्योंकि बचपन से वो अपने कुशाग्र बुद्धि वाले पर सूरत की वजह से हीन भाव से भरे बेटे का ईर्ष्यालु स्वभाव जानती थी। स्कूल में बच्चे काला कलूटा बैंगन लूटा कहकर चिढ़ाते थे उसे। उसी वजह से सफ़ेद झबरे कुत्ते को, जिसका नाम स्नो वाइट था, चैन से बांध कर पत्ते और अखबार में लपेट कर आग लगा दिया था इसी बेटे ने। कैसी काली होकर पड़ी थी वो। आज बहू को देख सब याद आ गया। बस आने वाला वंश गोरा हो, इसी वजह से वो बहू गोरी ही खोजी थी। रानू तो सुंदर भी बला की मिल गई थी भाग्य से, और अब ये दुर्भाग्य सा लग रहा था। पर थी तो वो अपने बेटे की माँ। बहू से सहानुभूति रखते हुए भी वो बेटे की करतूत पर कुछ ना बोली। हाँ, बहू को थोड़ी मुलायम नज़रों से देखती जरूर थी। रानू जब मायके गई तो सब कुछ बताना चाहा, पर वहाँ इतने लोग सम्मिलित स्वर से उसके सुनहरे रुपहले भाग्य का बखान कर रहे थे, अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखने को कह रहे थे कि वो सच कह ही नहीं पाई। माँ पापा की गर्व और अभिमान से दबदबाता चेहरा उसे चुप रहने पर मजबूर कर गया, पर छोटी बहन की आंखों से कुछ भी छुपा ना रहा। रुलाई बांध तोड़कर बहन निकली। छुपाते छुपाते अपनी बहन को फिर भी कुछ बता ही गई। और मधु ने भी कसम तोड़ते हुए अपनी माँ को रानू के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताया। माँ पहले माँ जैसी ही हिलक कर रोई।
कोसने लगी उस दरिंदे को। बेटी को वापस जाने नहीं देने के बारे में सोचने लगी, पर फिर उसके अंदर की व्यवहार कुशल दुनियादारी से भरी स्त्री सामने आ गई। वजह वही, पति की बीमारी, एक बेटी की शादी, बेटे की पढ़ाई और सबसे बढ़कर समाज में इस विवाह की वजह से नया नया मिला हुआ मान सम्मान। सब लक्ष्मण रेखा बंद सामने आ खड़ा हुआ और वो लांघ ना पाई। बेटी को विदाई के वक्त अपना अपना नसीब, खानदान की इज्जत, औरत की सहन शक्ति, धरती सम जैसे वाक्य टुकड़ों में रानू के कान में आते रहे और मायके से निकल रास्ते में ही वो प्रण की कि अब चाहे जो हो जाए मायके वापस नहीं आएगी। अब उसका घर वो नहीं रहा। इतने सालों में वो सच मायके नहीं गई। कितनी बार पिता आए, कभी अकेले कभी भाई को लेकर, पर रानू ने हंसते हुए मना कर दिया कि यहाँ उसके बिना एक दिन भी घर नहीं संभाल पाएगा कोई। पिता उसकी बेजान सी हंसी और थोड़ी छोटी बेटी से पूछकर कुछ पत्नी की खामोशी और बहते आंसू से अंदाज कर लिए थे। पर अक्सर बेटियां छाती पर पत्थर सी होती है, तो उतारा पत्थर कौन फिर से छाती पर धरता। हाँ, मधु ने इससे सीख लेकर खुद अपनी पसंद से विवाह किया। माता पिता के पास विरोध का आधार कहाँ बचा था। रानू के 2 बेटे हुए, उसके जैसे ही गोरे चिट्टे। पति महाशय किस किस से उन बच्चों के नाक आंख का मिलान करते, ये तो राम जाने। पर शक गहराने पर रानू के गोरे चेहरे को चांद में भी दाग है का सटीक उदाहरण बनाया जाता। रानू ऐसे पत्थर सी बनी रहती मानो ये उसके साथ नहीं किसी और के साथ हो रहा है। उसके इस व्यवहार से पति का गुस्सा और बढ़ जाता और नवजात बच्चे की मां पर और जुल्म होता। इसी मारपीट और गुस्से की वजह से उसके पति का रक्तचाप इतना बढ़ा कि कमर के नीचे से लेकर शरीर के बायां हिस्सा पक्षाघात का शिकार हो गया। काश मुंह भी बंद हो जाता, ये रानू के ससुर का कहना था। दरअसल उसके चीखने चिल्लाने की आदत से वो परेशान थे। बार बार एक भली लड़की की जिंदगी खराब करने का दोषी मानते थे खुद को, पर कुछ करते वो भी नहीं थे, न और कोई। छोटा भाई पप्पू बड़े होकर बहुत कुछ समझने लगा था। उसे अपनी परी सी दीदी राक्षस की कैद में लगती थी। सो आज जब उसके मोबाइल पर यह मैसेज आया तो वह अपनी खुशी रोक ना पाया था। मिसेज लांबा डैमेज कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, पर अंत में भर भरा कर गिर गई और रोते रोते टुकड़ों में सारी बातें कह गई, सिवाय अपनी गलती के। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।